स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर 2 महीने पर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो होती है और ये 3 दिन तक चलती है। अभी अगर आप देखोगे तो 5th, 6th और 7th ये 3 दिन तक मीटिंग चली और फाइनली जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने इसका जो रिजल्ट है वो बताया। मतलब कि ये जो मीटिंग है वो डिसाइड करती है कि आखिरकार हमारे देश के अंदर जो पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट है, वो क्या होगा, ग्रोथ के ऊपर क्या असर आएगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। और ये डिसाइड किया जाता है 6 मेंबर्स के द्वारा, क्योंकि इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। लेकिन अभी जो डिसीजन हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो मेंबर्स के बीच में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आज इसका नतीजा क्या आया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो 3 नए बैचेज हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में, ये 10th जून से स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है, इसमें हर रोज शाम 6 बजे लाइव क्लास होगी और 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बैच होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल के बाद आप प्रीलिम्स का एग्जाम लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी 5th, 6th और 7th को, उसमें यह नतीजा सामने आया कि जो रेपो रेट है, अब आपको पता ही होगा रेपो रेट का सिंपल अर्थ क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से जब उधार लेते हैं तो उसके ऊपर आरबीआई कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब मान लो आरबीआई कहेगी कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप बैंक में जाकर उधार लोगे, लोन लोगे, तो बैंक भी तो आपसे ज्यादा चार्ज करेगी। तो रेपो रेट ज्यादा होगा अगर, तो यहां पर आपका लोन का जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका रेपो रेट कम होगा तो लोन का जो ईएमआई है, जो आपने कार लोन, होम लोन ले रखा है, वो एक तरह से कम हो जाता है। तो ये डायरेक्टली चीजें लिंक्ड होती हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो रेपो रेट 6.5% पर बना हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में बताता हूं। एक्चुअली कोविड के समय अगर आपको याद हो, 2020 के समय आरबीआई ने रेपो रेट को एकदम नीचे कर दिया था और लगभग ये 4% पर आ गया था। तो इस समय लोन लेना काफी सस्ता हो गया था, क्योंकि आरबीआई चाहती थी कि लोग लोन लें, कंजम्पशन करें, लोग खर्च करें, ताकि हमारे देश की जीडीपी बढ़ सके। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो कोविड का इंपैक्ट है वो खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई चाहती है कि लोग थोड़ा सा एक्सपेंडिचर वगैरह जो कर रहे हैं, खूब सारे लोन ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो यहां पर उसको कम करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया 2022 से, और अल्टीमेटली बढ़ाते बढ़ाते पिछले साल 2023 के अप्रैल में, मुझे याद है, ये पहुंच गया 6.5%। तो पिछले काफी समय से अगर आप देखोगे तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इसको वापस से कम करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा कम करेंगे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ सकेगा। तो पिछले 8 बार से अगर आप देखोगे जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें अभी तक इसको 6.5% पर ही रखा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट को क्यों नहीं बदला। देखो, इसका सिंपल सा कारण है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, और ध्यान रखिएगा 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, जिसके अंदर आरबीआई गवर्नर तो होते ही हैं। फिर इसके अलावा जो 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो रेपो रेट क्या होगा वो बेसिकली वोटिंग से डिसाइड होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर मान लीजिए आरबीआई के तीनों लोग कह दें कि रेपो रेट बढ़ेगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड लोग हैं 3 लोग, वो कह दें कि रेपो रेट कम होगा, तो इसको लेकर क्या होता है। देखो, फाइनल डिसीजन फिर क्या होगा, अगर मान लो 3-3 से इक्वल हो जाता है तो फाइनल डिसीजन आरबीआई गवर्नर का होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, बताया यह जा रहा है कि 4 लोग चाहते थे कि रेपो रेट को वही सेम रखा जाए, और इनमें से 2 लोग हैं जो चाहते थे कि रेपो रेट को कम किया जाए। लेकिन बहुमत 4 के पास थी, इसीलिए रेपो रेट को 6.5% रखा हुआ है। और इसका कारण क्या है, कारण यह बताया जा रहा है कि अभी भी अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा एकदम कंट्रोल में नहीं आ गया, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि आगे और समस्या हो सकती है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई थी 2016 में, इनका मेन मैंडेट यही था कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखा जाए। तो
पिछले कुछ समय अगर आप देखोगे 2023 में तो ये 6% के ऊपर चला गया था। अभी तो क्या है, ये वापस 5% के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रिस्क है। और स्पेशली रिस्क बताया जा रहा है इन्फ्लेशन के अंदर, जो फूड वाले प्राइसेस हैं, जो फूड के इन्फ्लेशन है उसमें और ज़्यादा समस्या है। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखी है और देखना होगा कि जब अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो क्या इसको कम किया जाता है कि नहीं। क्योंकि देखो अभी तो क्या है, जून में हुआ है, फिर उसके बाद जुलाई में तो होगा नहीं, उसके 1 महीने बाद मतलब अगस्त में ये वापस से इसकी मीटिंग होगी। फर्दर यहाँ पर देखिए बताया ये भी जा रहा है कि अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हीट वेव चला था मई के महीने में, तो इसकी वजह से भी क्रॉप वगैरह के ऊपर असर हो सकता है। तो मे भी शायद ये सब कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारा बढ़ सकता है। ऑल्दो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने एस्टिमेट किया है 2024-25 में हमारा इन्फ्लेशन 4.5% के आसपास रह सकता है, और क्वार्टर 1 में 4.9%, क्वार्टर 2 में 3.8, फिर 4.6 और 4.5 इस तरह के रहने के अनुसार है। अगर ऐसा हुआ तब तो ठीक है, आगे चलकर रेपो रेट कम हो सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ गया इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली फिर आरबीआई हो सकता है कि रेपो रेट नहीं बढ़ाएगा, सॉरी रेपो रेट कम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर क्या सोच रहे हैं कि रेपो रेट को कम किया जाए। अब यहां पर अगर हम डिवाइड की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर आप देखोगे तो टोटल 6 मेंबर्स मैंने आपको बताया। 3 आरबीआई की तरफ से आप देख सकते हो, एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं शक्तिकांता दास, उसके बाद 2 और हैं यहां पर। फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड हैं आप देख सकते हो, आशिमा गोयल, शशांका भिदे, और छठे हैं आपके जयंत वर्मा। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि जो 2 मेंबर्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, आशिमा गोयल और जयंत वर्मा, ये दोनों चाहते थे कि रेपो रेट को कम किया जाए, लेकिन यहां पर बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, रेपो रेट को अभी यही रखना चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लेशन को खतरा हो सकता है। तो इसी की वजह से यहां पर इतना ही रखा गया। खैर, हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर आपने देखा होगा पिछले महीने से काफी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि अभी आपको याद होगा जो मैंने वीडियो भी बनाया था डिटेल में जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, उसमें हमारी पिछले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज 2023-24 की, ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे ये 7.6% होगा, 7.8% हो जाएगा मैक्सिमम। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 8% भी चला जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आई है 8.2%, तो काफी अच्छी खासी जीडीपी ग्रोथ रेट आई है। अब इसी को देखते हुए यहां पर आरबीआई का ये कहना है कि इस साल 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% हो सकती है। अब देखो क्या है ना, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अक्सर आप देखोगे तो आरबीआई हमेशा थोड़ा सा नीचे का ही अनुमान देता है, ज्यादातर अभी यही देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। क्योंकि यहां पर भी क्या हुआ था, आरबीआई ने कहा था 7.6% रहेगा, लेकिन हुआ कितना, 8.2%। तो इस साल के लिए 2024-25 के लिए भी आरबीआई ने क्या किया है कि ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। पहले तो आरबीआई कह रहा था कि 7% ही रहेगा, अभी कहा है कि इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% हो सकती है। और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4 इसका भी आंकड़ा यहां पर आप देख सकते हो दिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, देखिए अब हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छी खासी आई है 8.2%, हो सकता है कि इस बार भी फर्दर आपको इंक्रीज देखने को मिले, लेकिन वो समय बताएगा। अभी के लिए शक्तिकांता दास का ये कहना था कि देखिए मई के महीने में मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप देखें चाहे सर्विसेज का देखें, दोनों में ही अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। फाइनली लास्ट में जाने से पहले क्वेश्चन यहां पर यह है कि रेपो रेट कब कम किया जा सकता है। देखो अभी क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, अभी नई सरकार बनी है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी। कोलेशन गवर्नमेंट है कि कहीं सरकार जो है पॉपुलिस्ट मेजर्स तो नहीं ले रही है। फिर इसके अलावा बजट आने वाला है, जी हाँ याद रखिएगा पिछला जो बजट था वो इंटरिम बजट था, तो जो नया बजट पेश होगा उसमें सरकार किस तरह के स्टेप्स लेती है। फिर इसके अलावा अब क्या है कि हीट वेव धीरे धीरे खत्म होगा तो आगे चलकर मानसून वगैरह कैसा रहने वाला है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। कई सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि पहले ये लोग सोच रहे थे कि जुलाई सितंबर के बीच में रेपो रेट को कम किया जा सकता है, लेकिन अब वापस से बोला जा रहा है कि नहीं, इसको दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। तो हो सकता है कि शायद दिसंबर में एक बार रेपो रेट को 0.25% कम किया जाए, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में वापस से हो सकता है कि 0.25% कम किया जाए, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आज का जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल भारत के अंदर जो है इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है?
इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पास अच्छा मौका है यूपीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, तो ये बैचेस को आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस अंकित कोड अंकित लाइव, आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।